एक बनिए के घर ले गया, जोर से दरवाज़ा खटखटाया और जब बनिया बाहर आया, उसने रामनाथ को देखकर कहा कि आधी रात के समय तुम यहाँ पर? रामनाथ ने कहा, हाँ, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। बनिया जल्दी से अंदर गया और हाथों में पैसों की पोटली लिए बाहर आया। उसने रामनाथ को देते हुए कहा कि इसमें 500 रुपये हैं, अगर और ज़रूरत हो तो ले लेना। रामनाथ ने वह पोटली वापस की और कहा धन्यवाद, और अपने बेटे को समझाया कि देखो, मैंने एक ही बार अपने मित्र को अपनी मुसीबत के बारे में बताया और मेरे मित्र ने मेरी मुश्किल हल कर दी। अब आगे अपने बेटे को वह एक पहलवान के घर लेकर गया। जैसे ही रामनाथ ने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से पहलवान हाथों में डंडा लेकर बाहर आया और रामनाथ को देखकर कहने लगा, क्या हुआ रामनाथ, बहुत डरे हुए नज़र आ रहे हो। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो मैं उसे अभी मज़ा चखा देता हूँ। रामनाथ ने पहलवान का हाथ पकड़ा और उसे रोका और बेटे को समझाया कि देखो, मैं आधी रात के समय यहाँ आया हूँ। मेरे ना कुछ कहने पर भी मेरा मित्र मेरी मुश्किल को समझ गया। उसने सोचा कि अगर मैंने इसे आधी रात को जगाया है तो ज़रूर कोई आवश्यक कार्य होगा। मित्रों की संख्या अधिक होने से कुछ नहीं होता। मित्र जब भी बनाए जाते हैं, जांच परख कर ही बनाए जाते हैं। चाहे मित्रों की संख्या कम हो, लेकिन ऐसे मित्र होने चाहिए जो मुसीबत के समय आपके काम आ सके। मोहन ने कहा, हाँ पिताजी, अब मुझे समझ में आ गया कि विपत्ति के समय काम आने वाला ही सच्चा मित्र होता है। तो बच्चों, आप सबने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है और इसमें नए शब्दों को रेखांकित करना है। शब्दार्थ और नए शब्द दोनों आपने अपने फेयर नोटबुक में लिखने हैं। पुस्तक में जो अभ्यास कार्य दिया हुआ है वह भी आपने करना है।